गांधीनगर स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर ने वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वीर बलिदानियों की शहादत को नमन किया और उनके साहस व त्याग की गाथा साझा की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि वीर बनने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। देश और धर्म के लिए मरने मिटने वाला हर व्यक्ति वीर बलिदानी कहलाता है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने साहिबजादों के इस महान बलिदान को इतिहास में दबाने का प्रयास किया, लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया गया और आज यह दिवस पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि यह बेहद दुखद है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार लगातार उचित अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से इस मुद्दे को उठा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस गंभीर विषय पर पूरे देश में आक्रोश होने के बावजूद विपक्ष का कोई भी नेता खुलकर बयान क्यों नहीं दे रहा है। चुनावी प्रक्रिया को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग हमेशा से निष्पक्ष तरीके से अपने दायित्व निभाता आया है। विपक्ष एक तरफ विरोध करता है तो दूसरी तरफ पूरी तैयारी भी करता है, जो उनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। किसानों के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह किसानों के हित में काम कर रही है। जो भी निर्णय होगा वह किसानों के हित को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। देश के अंदर जो सरकारें काम कर रही है वो सरकार इतनी सशक्त है क्योंकि उस सरकार को ताकत देने का काम आप लोगों ने किया है। ये मोदी जी की सरकार, आज मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग कह सकते हैं कि देश विश्व पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश को आगे बढ़ाने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं 18 साल की उम्र, 16 साल की उम्र, ऐसे साहिबजादों के द्वारा रणभूमि में जिस तरह से रक्षा करने के लिए वो उतरे इतनी बड़ी सेना के सामने, ये कुछ साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। कैसे संस्कार मां गुजरी देवी ने उन्हें दिए। और अभी बहन वंदना जी कह रही थी, देखिए सबसे पहले जो माता की भूमिका है, जो संस्कार देने का काम मां करती है, वो ही संस्कार पूरे जीवन काम करते हैं। लेकिन 9 साल की उम्र में आप सोच सकते हैं, 6 साल की उम्र में सोच सकते हैं कि इस तरह का निर्णय कोई ले सकता है। इतने प्रलोभन दिए जाए, इतनी यातनाएं दी जाए। कभी महसूस करके हम लोग देखते हैं कि कोई साधारण व्यक्तित्व ये सब नहीं हो सकता। ये वही कर सकता है जिनके ऊपर देवी आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद जिन लोगों के ऊपर होता है वही ऐसे आगे कर सकते हैं। और ये प्रेरणा मिली गुरु गोविंद सिंह जी से। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य मुझे लगता है सतनाम जी मान जी के द्वारा, मेदी जी के द्वारा जो विषय रखा गया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि हम अपने इतिहास को समझें। हमारे इतिहास का जो गौरवमयी इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी हो, और यही प्रयास किया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जो हर वर्ष इस कार्यक्रम को अपने ही आवास पर बनाते हैं और पूरे प्रदेश से गुरुद्वारा कमेटी से जुड़े हुए लोग, क्योंकि मैं उस दिन लखनऊ था तो बलदेव सिंह मोलक जी एक बैठक कर रहे थे, सभी लोगों को उसमें बुलाया गया। ये सिर्फ इसीलिए है कि जो पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, और जिन लोगों ने क्रूरता की हद पार की, जिन्होंने देश में इस तरह का माहौल बनाया, ऐसे लोगों का भी गुणगान इतिहास के अंदर किया गया। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, कि वो भूले पिछड़े व्यक्तित्व जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, और ये स्वर्णिम इतिहास जो हिंदुस्तान का है, पूर्व
पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरह से हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, इतने महान व्यक्तित्व के लोग इस हिंदुस्तान के अंदर हुए। आज ये बाल दिवस के अवसर पर हम लोग, इसलिए भी मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो देश ही नहीं पूरे विश्व में इस हिंदुस्तान का परचम लहरा रहे हैं, इसलिए भी उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि बाल दिवस के रूप में हम लोग उनकी शहादत को नमन करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए। और मुझे लगता है कि हम सभी ने पढ़ा भी है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब हम सिख समाज की बात करते हैं और जैसे ही पद हम देखते हैं, अपने मन के अंदर से, हमारी आत्मा से अलग से एक सम्मान हमारे मन में अपने आप प्रदर्शित होता है उस पद के प्रति, उस समाज के प्रति। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए ये समाज का निर्माण हुआ, जो स्थापना की गई। अनेक उदाहरण हैं। अभी मुगल साम्राज्य का जिक्र हुआ, मुगलों की बात हुई, किस तरह से हमारी संस्कृति पर, हमारे धार्मिक प्रतिष्ठानों पर किस तरह का आक्रमण हुआ। लेकिन ये वो संस्कृति है हिंदुस्तान की जो इतने आक्रमणों के बाद भी, अलग अलग दौर के वो गुलामी का शासन भी रहा, लेकिन आज भी मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे वीरों के कारण ही आज बड़ी तेजी के साथ ये हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। तो ये उन्हीं शहादतों के कारण है, और उन्हीं शहादतों के कारण आज हम ऐसे कार्यक्रम कर पा रहे हैं। अभी हमारे से पूर्व वक्ताओं ने एक दो विषय कि हमारे बीच के लोग कुछ इस तरह के रहे, वो विषय भी आए। देखिए, कोई भी कालखंड रहा हो, हर तरह के लोग समाज के अंदर होते हैं, जो देश को बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं, देश को तोड़ने के लिए भी कुछ शक्तियां काम करती हैं। लेकिन ये हम लोग को तय करना है कि किस शक्ति के साथ हमें खड़ा होना है। 27 तारीख आज तक पूरे भारतवर्ष में क्या, पूरे विश्व में हमारे जो 4 साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, चारों के साथ में उनकी दादी माता सुंदर को, चारों का बलिदान इन 7 दिनों के में हुआ। इस 7 दिन हम लोग अपना शहीदी दिवस के रूप में, लेकिन मैं क्या, पूरा सिख समाज हम ऋणी हैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो पिछले 6 साल से लगातार शहीद बाल दिवस के रूप में अपने निवास स्थान पर 26 दिसंबर को, हर एक 26 दिसंबर में प्रोग्राम करते हैं। उसमें हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब जी को अपने सिर पर रखकर खुद लेके हॉल तक जाना, कीर्तन सुनना और उसके बाद लंगर। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कल वहीं था, लखनऊ में ही। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिन्होंने वीर बाल दिवस को घोषित करके सही मायने में एक 9 वर्ष 6 वर्ष की उम्र में, वो छोटी उम्र में जिस तरह की शहादत थी, उनको नमन करने के लिए बाल दिवस को मनाने का संकल्प लिया और पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज उसी के क्रम में हम लोग मुजफ्फरनगर आए हैं
और वीर बाल दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर मुजफ्फरनगर करें। बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? लगातार देश में इसका विरोध देखने। देखिए, बड़ी दुखद घटना है और हमारी सरकार के द्वारा विरोध भी उचित प्लेटफॉर्म पर प्रकट किया गया है और पूरे देश के अंदर इस घटना को लेकर आक्रोश भी है। लेकिन दुख ये भी है कि विपक्ष का कोई नेता अभी तक इस पर किसी का कोई बयान नहीं आया। क्या होना चाहिए? जिस तरह का लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ के हिंदुओं को वापस लाना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए, इसको लेकर क्या करना आपको? देखिए, मैंने यही कहा है कि हमारी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उचित प्लेटफॉर्म पर विशेषज्ञों को रखा गया है कि जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह की हिंसा हो रही है, जिस तरह की घटनाएं हो रही है, वास्तव में बड़ी दुखद है। मंत्री जी, SIR की अंतिम प्रक्रिया चल रही है, अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, SIR कोई पहली बार नहीं हो रही है, ये एक प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग हमेशा कराता है और आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो विपक्ष विरोध कर रहा है, यानी दिखावे के लिए विरोध कर रहा है, लेकिन आप दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने प्रहरी बनाए हैं, हम लोग हमारे हर बूथ पर एजेंट हमने नियुक्त किए। तो ये दो पक्षीय जो उनका व्यवहार है, एक तरफ विरोध और दूसरी तरफ उसमें वो काम कर रहे हैं। अब मंत्री जी, जिस तरह से SIR को लेकर और उसको लेकर क्या कहेंगे जो लोग SIR का विरोध कर रहे हैं? मैंने कहा, एक SIR लगातार सतत प्रक्रिया है, हमेशा से होती है, ये वो चल रही है और सभी लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। मंत्री जी, किसान और मिल मालिक RTF को लेकर आमने सामने है, जिसमें मिल मालिक को कहना है कि उन पर दबाव बनाया गया तो वो देश छोड़कर चले गए। देखिए, जो किसानों के हित में होगा, सरकार वो निर्णय ले रही है और सरकार किसानों के साथ है। ठीक है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।